प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट में मैं आज आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। यह जो आपका साइकोलॉजी उसके तहत आता है और इस तरह का मैटर आपको जो बीएड करते हैं, एसटीसी करते हैं, उनमें भी आता है। तो जहाँ से भी इसके बारे में आपको जानकारी मिले वो आप ले लेना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षण। तो शिक्षण की परिभाषा हम दें तो कई प्रकार से दे सकते हैं। शिक्षण वह कला है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को इस ढंग से ज्ञान दिया जाता है कि वह रुचिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करें और प्राप्त किए हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सके। प्रत्यास्मरण यानी कि रिसाइटेशन, बार बार उसको अध्ययन कर सके, रिवाइज कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का संप्रेषण है। संप्रेषण यानी संचार है। इसकी परिभाषा एक ये है, स्मिथ के अनुसार शिक्षण कार्यों को करने की एक पद्धति है। शिक्षण कार्यों को करने की एक पद्धति है जिसका लक्ष्य अधिगम को अभिप्रेरित करना है। दूसरी एक सरल परिभाषा यह है कि शिक्षण अधिगम हेतु, अधिगम मानी लर्निंग, इसको बोलते हैं अधिगम को। शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। वापस सुन लेना, शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। अब हम इसके सामान्य प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं टीचिंग के। कोई कठिन नहीं, बिल्कुल सरल टॉपिक है। पहला प्रिंसिपल इसका आता है विषय वस्तु की जानकारी। जो भी कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, उसकी जानकारी टीचर को होनी चाहिए। दूसरा, उसका उद्देश्य क्या है वो होना चाहिए। तीसरा, शिक्षक है उसमें उत्सुकता जागृत करने का भाव होना चाहिए। चौथी बात है छात्रों के बारे में प्रतिक्रिया ज्ञात करना, वो क्या चाहते हैं। फिर है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके मन में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना, यानी कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वह आपके काम की चीज है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत द्विप्रवाही है संचार प्रक्रिया। द्विप्रवाही का मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल टीचर ही बोले और विद्यार्थी केवल सुनता रहे। जो सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु की जानकारी विद्यार्थी सुन रहा है, उसको सुन करके, समझ करके, मनन करके पुनः उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे कि मुझे समझ में आया या नहीं आया, या कहाँ पर समस्या है, या इसके बारे में इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। तो वो जानकारी वो भी एक प्रमुख सिद्धांत है। फिर श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, यानी कि हम पढ़ाते समय केवल एक लेक्चर मेथड का, व्याख्यान विधि का ही प्रयोग न करें। हम उसमें चार्ट है, पोस्टर है और अन्य विधियों का भी प्रयोग करें। एक सिद्धांत इसका पूर्वाग्रह से मुक्त होना। पूर्वाग्रह से मुक्त होने का तात्पर्य ये होता है कि हम जो भी टीचर है या जो भी विद्यार्थी है वह पहले से अपने मन मस्तिष्क में इस तरह की बात बिठाकर नहीं आए कि टीचर तो ये जाने कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है और विद्यार्थी ये नहीं समझे कि टीचर को कुछ नहीं आता है। तो ये पूर्व में हमारे जो विचार हैं किसी विषय वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में, उससे मुक्त होना चाहिए। तो ये टीचिंग की परिभाषा हो सकती है, उसके सिद्धांत हो सकते हैं। दूसरा क्या है, लर्निंग। इसको कहते हैं सीखना। तो ऐसा है कि टीचिंग और लर्निंग अपन ये कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। उसमें एक पढ़ाता है और दूसरा उसको सुनता है। तो सुनने वाला भी चाहिए, सीखने वाला भी होना जरूरी है। तो इसके बारे में हम इसकी परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि लर्निंग अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये गेट्स की परिभाषा है। लर्निंग अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरी परिभाषा है लर्निंग
नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। लर्निंग नवीन ज्ञान एवं अनुक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा वुडवर्थ की है। जैसे टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक थे, उसी प्रकार लर्निंग को भी, अधिगम भी इसको कहते हैं, लर्निंग को भी प्रभावित करने वाले कारक है या घटक हैं। उसमें भी पहला टॉपिक आता है विशेष सामग्री का स्वरूप। जो विशेष सामग्री हम विद्यार्थियों के लिए तैयार कर रहे हैं या दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, वो सरल हो, अर्थपूर्ण हो और शीघ्रता और सरलता से सीखी जाने वाली हो, उसमें लंबा समय नहीं लगे। दूसरा, वातावरण हमारा उपयुक्त होना चाहिए। जो वातावरण कक्षा में पढ़ाने का है, शांत होना चाहिए, शोरगुल नहीं हो, बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो, हवा हो, प्रकाश हो। इस प्रकार की सुविधाएं आपके शिक्षण को, लर्निंग को, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाती हैं। तीसरा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जो भी आपके विद्यार्थी हैं या बालक हैं, उनका शारीरिक और मानसिक रूप से वे स्वस्थ होने चाहिए, तभी वो उसके बारे में जान सकेंगे। चौथी बात है परिपक्वता। उनमें कोई विषय पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में उस स्तर के होने चाहिए कि उनके ऊपर के लेवल का नहीं होना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुशासन। जो भी चीज़ आपको समझाई जा रही है, उसमें विद्यार्थी को अनुशासन में रहना चाहिए। फिर सीखने की इच्छा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उसमें प्रेरणा होनी चाहिए। फिर सीखने की विधि कैसे, जैसे अपन खेल करके दिखाएं छोटे बच्चों को, है ना, देख करके भी अपन सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें उसको जल्दी से शीघ्रता में समझ में आती हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि स्कूल महाविद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी चलती हैं। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण है, आशुभाषण प्रतियोगिता। ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ इनमें भी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें। तो ये भी सीखने की क्रिया को आगे बढ़ाती हैं। एक महत्वपूर्ण कारक ये भी होता है अध्यापक और अभिभावक की भूमिका क्या है, उन दोनों के बीच में संबंध या तालमेल कैसा है। तालमेल उत्तम होता है तो वह सीख प्रक्रिया प्रभावी होती हैं और बच्चे या विद्यार्थी ईमानदारी से उसमें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर है छात्रों के बीच में भी आपस में कितना संबंध है। अच्छा संबंध होता है तो विद्यार्थी मिल बैठ करके अच्छी तरह से सीखते हैं। ये प्रमुख कारक थे जो कि सीख को प्रभावित करते हैं। अगर हम अधिगम की विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, तो इसमें ये प्रमुख बातें ये आती हैं कि लर्निंग एक सतत प्रक्रिया, यानी कि कभी समाप्त नहीं होती। एक विषय के बारे में हम जानकारी लेंगे तो दूसरे के बारे में हमको वापस जानकारी लेने की आगे इच्छुकता रहेगी। इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, या इसमें मेरे को वांछित परिवर्तन लाना है। लर्निंग होती है वो सार्वभौमिक होती है, यानी सभी व्यक्ति इसके बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। लर्निंग क्या होती है कि नया कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक अनुभवों का संगठन भी है, उद्देश्यपूर्ण होती हैं और सक्रिय हैं और हस्तांतरणी है। हस्तांतरणी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको जोड़ बाकी का ज्ञान है तो उसको आप दूसरों को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अपन इसको कह सकते हैं कि सीख हस्तांतरणी है। अगर अब हम बात करें सीखने के प्रकार, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से सीख सकता है। यूँ तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, अपने अपनी स्वीकार करने की पद्धतियां हैं, परंतु प्रमुख रूप से हम इसको 4 भागों में बता सकते हैं सीखने के प्रकार। टाइप्स ऑफ लर्निंग, उसमें आता है प्रयास एवं त्रुटि से सीखना, दूसरा है सूझ के द्वारा सीखना, तीसरा निरीक्षण से सीखना और चौथा है अनुकरण से सीखना। प्रयास एवं त्रुटि से सीखने का सिद्धांत प्रकार ये कहलाता है कि कोई विषय के बारे में क्या किसी की जानकारी हमको नहीं हो रही है, हम बार बार इसको करते जाते हैं, हमारे से गलतियां होती जाती हैं और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आती है कि यहाँ से मेरे से गलती हुई
और भविष्य में मेरे को इस चीज़ को इस प्रकार नहीं करना है। तो जो त्रुटि हमसे हो रही थी उसी त्रुटि से हम सीख लेते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि कोई गुटखा खा रहा है और गुटखा खाने से उसको अपन कहते हैं कि मत खा, परंतु जब उसके प्रॉब्लम होती है मुंह में तो उसको समझ में आता है कि हाँ भी मैं यहाँ गलती कर रहा था, अब मेरे कोई गलती नहीं करनी है। तो ये कहता है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। दूसरा होता है सूझ द्वारा सीखना। सूझ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसाइट, यानी कि व्यक्ति के अंदर से अंतस्करण है, उस अंतस्करण के द्वारा उसके मन में इस तरह की भावना आती हैं कि मेरे को ये काम करना है, नहीं करना है। तो ये चीज़ें क्या उसको आगे के लिए प्रेरित करती हैं कि ये अच्छा है, खराब है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है निरीक्षण से सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, हम उसकी गतिविधियों को बारीकी से या सावधानी से हम सीखें, हम देखते रहें। एक दो बार हम जब देखते हैं तब पता लगता है कि कटिंग ऐसे कर रहा है, इसके बाद ये बडिंग का तरीका ये है। तो हम 2 बार 3 बार जब देख लेते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। चौथा है अनुकरण से सीखना। अनुकरण से सीखने का सिद्धांत क्या होता है? इमिटेशन। माने कि आप कोई बड़ा व्यक्ति है, उस व्यक्ति के सिद्धांतों से, व्यवहारों के आदर्श से उसके बारे में हम जानकारी सीख सकते। जैसे महात्मा गांधी हुए, उन देशभक्ति उनसे सीखी जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जान सकते हैं कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके आगे बढ़े और अपने देश के प्रधानमंत्री बने। और अभी रिसेंट की बात करें तो अपने कलाम साहब हुए, उनके बारे में हम सीख सकते हैं, उनके अनुकरण के सब कि ये महान लोगों ने क्या कार्य किया, कैसे किया। तो हम उनके बराबर तो नहीं हो सकते हैं, परंतु उनके बारे में हमको जानकारी मिल सकती हैं। तो ये आज का मैं टॉपिक आपको टीचिंग, लर्निंग, इन दोनों के टीचिंग के सिद्धांत, लर्निंग के सिद्धांत और इसकी विशेषताएं और टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में ये गतिविधि आपको बताई। इसके बारे में आप किताब में और पढ़ लेना। धन्यवाद।